जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, मैं कार्तिकेय भारतवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जिसका कि नाम है लॉ विथ रोनित। लॉ विथ रोनित के इस प्लेटफॉर्म पे साथियों हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में वन लाइनर का जो सीरीज है उसको हम चला रहे हैं। ऐसी कड़ी में हमारा 5-6 क्लास लगभग हो चुका है। तो उसी कड़ी में जो हमारा समता का अधिकार है उसको हम डील कर रहे हैं। तो जो समता का अधिकार है वो लगभग खत्म होने की कगार पे है। आज उसका हम समापन कर देंगे। तो कुछ स्लाइड्स हमारी जो बच गई थी, आइए उसको कंप्लीट करते हैं जो हम समता का अधिकार को डील कर रहे थे। ठीक है, तो हम समता का अधिकार के बारे में देखेंगे। तो हम केस लॉ के माध्यम से सारी चीजों को हम डील कर रहे थे और हमने देखिए यहां तक हमने डील कर लिया था। मैं आगे बढ़ता हूं, अपनी स्लाइड पे आ जाता हूं जहां तक हम कर लिए थे कल। ये भी हो गया था। इसके बाद से इंदिरा साहनी, इस नीलिमा वाला, चंपाकम दोराई राजन, नहीं, एक मिनट। ये यहां से हमारा कल रह गया था। इसके पहले का जो हमारा स्लाइड है, ये देखिए, इस स्लाइड को हमने कल कवर कर लिया था। आर्टिकल 16(4) का हम लोग ये सब कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज की स्लाइड है जो आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो देखिए, केस लॉ की जो कड़ी हम डील कर रहे थे उसी केस लॉ की कड़ी में उसी के आगे का ये पोर्शन है। ठीक है, तो जैसे आज का जो हमारा पहला केस है वो किसके बारे में बात करता है, वो हमारा जो केस है डॉक्टर नीलिमा वर्सेस डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एग्रीकल्चर का केस है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इसमें वही बात कही गई थी कि उच्च जाति की यदि कोई महिला है और वो अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह कर लेती है और वो सोचती है कि अब तो हमें आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, अब तो हम सारी सेवाओं का जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं उसका हम लाभ ले सकते हैं आरक्षण के बेसिस पे, तो साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये किस में कहा गया था, ये डॉक्टर नीलिमा वर्सेस डीन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले केस में कहा गया था। उसके बाद हमारा अगला केस कौन सा था, अगला था हमारा बालाजी बनाम मैसूर राज्य का केस था। बालाजी बनाम मैसूर राज्य का केस था। इसमें क्या किया गया था, इसमें निर्धारित किया गया था कि आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है और यही मंडल आयोग मामले में निर्धारित किया गया था। मतलब बालाजी वाले केस में कहा गया था, बालाजी बनाम स्टेट ऑफ मैसूर के केस में यह कहा गया था कि आरक्षण आप कितना हो बढ़ा लीजिए लेकिन 50% से अधिक की सीमा पे आप आरक्षण को नहीं ले जा सकते। किसमें कहा गया था, बालाजी के केस में कहा गया था। फिर हमारा अगला केस कौन सा था, अगला केस हमारा देवदासन का केस था। देवदासन के केस में क्या किया गया था, इसमें कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताया गया था। अब देखिए, इसमें जो कैरी फॉरवर्ड का जो रूल है इसको कहा गया था कि ये अवैध है। इसको अभी इससे पहले हमने लोग वैध पढ़ा था लेकिन यहां पे अवैध बता दिया गया है। हालांकि इसके बाद हमारा जो संवैधानिक संशोधन आया या फिर उसके बाद जो जजमेंट आए उसमें इसको वैधता दी गई, लेकिन इस केस में देवदासन के मामले में इसको अवैध किया गया और मंडल आयोग ने भी क्या कह रहा है, मंडल आयोग ने भी इसे स्वीकार किया था। किसको, इस कैरी फॉरवर्ड का जो रूल है इसको अगर ये अवैध कहा गया है तो इसको मंडल आयोग ने भी स्वीकार किया गया था। लेकिन क्या कह रहा है फिर आगे, इसमें अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि संविधान संशोधन 77 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आती है तो हम 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। तो वही कहा गया कि जो 77वां संविधान संशोधन था उसके तहत जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के जो लोग हैं उनको प्रमोशन में मतलब प्रोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला फिर आता हमारा चंपाकम दोराई राजन का केस आता है। चंपाकम बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस आता है, मद्रास राज्य का केस आता है 1951 में। इसमें क्या गया था, इसमें कहा गया था कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 4 जोड़ा गया था। जो हमारा पहला केस था चंपाकम दोराई राजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस था 1951 में, इसके तहत हमने अनुच्छेद 15 में एक नया क्या जोड़ा था, एक नया खंड जोड़ा था जिसको कि हम 4 के नाम से जानते हैं, 15(4) के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है 82वां संविधान संशोधन सन 2000 में। इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा अनुच्छेद 335 में एक परंतुक जोड़ा गया। मतलब एक परंतुक जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या कहा गया, इसके अंतर्गत कहा यह गया कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण करते समय जो उनकी अर्हता अंक है, ठीक है, उसका मूल्यांकन के क्या कह रहा है, मूल्यांकन के जो मानक है उसको क्या कह रहा है, कहा गया मूल्यांकन के मानक को कम करने में समर्थकारी शक्ति दी गई। मतलब जो मूल्यांकन का जो मानक है उसको कम करने की समर्थकारी शक्ति, मतलब उनको ये सामर्थ्य है कि वो इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ये किसमें था, ये हमारा 82वें संविधान संशोधन सन 2000 के मामले में था।
फिर हमारा आता है 85वां संविधान संशोधन। 85वां संविधान संशोधन में क्या था, ये हमारा 2001 में आया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 16(4)A में संशोधन करके एससी तथा एसटी को परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर, मतलब सीनियरिटी के आधार पर प्रोन्नति में आरक्षण की समर्थकारी शक्ति दी गई। मतलब कह रहा है कि इसमें अगर आप रिजर्वेशन में अगर आप वो देते हो, मतलब प्रमोशन में, रिजर्वेशन प्रमोशन में अगर आप दे रहे हो, तो उसमें आप सीनियरिटी को भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये किसमें कहा गया था, ये हमारा 85वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया था। फिर 81 में क्या था, 81 में कहा गया था कि इसके द्वारा अनुच्छेद 16(4)B जोड़ा गया, 8 नहीं होगा, B जोड़ा गया, और यह आरक्षित श्रेणी की पिछड़ी रिक्तियों से संबंधित है। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है, उनकी जो पहले की जो रिक्तियां हैं जो भरी नहीं गई हैं, उनसे संबंधित है, और इन रिक्तियों को पृथक वर्ग घोषित किया गया। मतलब इनको क्या कहा गया, इनको जो है एक अलग वर्ग घोषित किया गया कि अगर आने वाले समय में अगले साल अगर इनका मान लीजिए इनकी भर्तियां होती हैं, तो इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया। इसमें 50% आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो लागू नहीं होती हैं। अगर आप कैरी फॉरवर्ड के जो नियम को अगर आप आगे बढ़ाते हो, आने वाले समय में उसको लागू करते हो, और इस कंडीशन में अगर 50% की जो सीमा आरक्षण की वो क्रॉस कर जाती है, तो वो कहा जा रहा है कि वो इस पे लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर पिछली रिक्तियां हमारी बची हुई हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक अलग वर्ग घोषित कर दिया गया है। फिर हमारा क्या कहता है, 77वां, 81, 82, 85वां संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों के संबंध में किए गए आरक्षण की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आधारभूत ढांचा का उल्लंघन नहीं माना। मतलब ये सवाल उठा था कि क्या ये आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, ये किसी भी प्रकार से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है। ठीक, फिर हम आता है 93 संशोधन। 93 संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस संशोधन को अशोक ठाकुर के प्रकरण में वैध ठहराया गया। मतलब कहा गया कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो मूलभूत उससे वंचित हैं, मतलब मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उनके अवसरों से वंचित हैं, अगर उनके लिए आप उच्च शिक्षा संस्थानों में, मतलब जहां पे हायर एजुकेशन उनको मिलता है, अगर आप वहां पर रिजर्वेशन की बात करते हो, कोई गलत नहीं है इसमें, ये पूरी तरीके से वैध है। ये कब कहा गया था, ये हमारे 93 संविधान संशोधन के तहत इसको स्थान दिया गया था। फिर हमारा क्या आता है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार का मामला 2012 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम 1991 के नियम 8 क तथा उत्तर प्रदेश सेवाओं जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा अन्य, ठीक है, अधिनियम 1994 की धारा 3(7) जिसके प्रोन्नति में आरक्षण की अवधारणा परिणामित वरिष्ठता सहित लागू हो गई थी। इसको कहां दिया गया, को अनुच्छेद 16(4) क 16(4) ख के अतिलंघन होने के कारण तथा एम नागराज बनाम भारत संघ 2007 में संविधान पीठ द्वारा किए गए निर्वचन के विरुद्ध होने के कारण इसे असंवैधानिक माना था। ठीक है, ये किसमें था, ये हमारा कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड बनाम एआईआर का मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कहता, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आगे कहा कि इंदिरा साहनी बनाम जो भारत संघ का जो मामला था, इसमें क्या कहा था, इसमें जो कहा था कि प्रोन्नति जो है वो बाधित नहीं की जाएगी। मतलब जो प्रोन्नति मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्या मतलब प्रमोशन कह सकते हैं, प्रमोशन जो है वो बाधित नहीं की जाएगी। और एम नागराज के मामले में कह रहा कि एम नागराज का जो मामला आया था उसमें क्या हुआ था, एम नागराज के ये मामले में इसमें कह रहा अनुच्छेद 335 के अधीन अपेक्षित सेवाओं की दक्षता को ध्यान में रखते हुए और अपर्याप्तता को अभिज्ञानित करने के व मापने के लिए नंगे सिरे से अभ्यास संवैधानिक, नंगे सिरे से मतलब एक शुरुआती सिरे से कह सकते हैं, सिरे से अभ्यास जो है संवैधानिक क्या कह रहा है, संवैधानिक अनिवार्यता है। ठीक है, ये हमारा किसमें कहा गया था, ये हमारा एम नागराज के मामले में कहा गया था। फिर हमारा आता है भावना गर्ग बनाम, ये हमारा आखिरी केस था, भावना गर्ग बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के मूल नामितों के लिए आरक्षण संवैधानिक नहीं है। मतलब भारत सरकार के जो मूल नामित लोग हैं, जो कह सकते हो कि जो जिन्होंने नाम का, जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, अगर उनके लिए किसी प्रकार की रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो गैर संवैधानिक है, उसको भी मतलब वैलिड माना गया है।
तो साथियों ये था हमारा समता का जो अधिकार है हमारा, इसमें जो केस लॉ की सीरीज थी इसमें हमने कई सारे केस लॉ को हमने डील किया। तो हमारा जो समता का अधिकार है फंडामेंटल राइट के तहत वो हमारा आज खत्म होता है। इसके तहत आगे हम स्वतंत्रता के अधिकार को भी डील करेंगे अपने आने वाली क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो हमारी पुरानी क्लास थी उसी से ये एड ऑन की क्लास आप मानिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नए क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।